आपने कभी सोचा है अगर आपके शहर के बीच एक ऐसा जंगल हो जहां हर पेड़, हर पहाड़, हर नदी किसी के लिए भगवान, और वहां अचानक एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली में कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ है प्रकृति इतनी खूबसूरत कि लगता है जैसे कोई पोस्ट कार्ड हो, दूसरी तरफ है एक बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कह रहा है कि ये देश का भविष्य बदल देगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा, जिसे लेकर पूरा देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं ये विकास है और कुछ कहते हैं कि ये विनाश। चलिए पहले समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। 2024 में पीएम मोदी ने इस डैम का शिलान्यास किया। ये एशिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में से एक है। बजट है 31,875 करोड़ रुपीस। पावर जनरेशन होगी 2,880 मेगावाट और डैम की हाइट होगी 278 मीटर्स, मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा आरसीसी डैम। इससे हर साल 11,223 मिलियन यूनिट्स ग्रीन एनर्जी मिलेगी। मतलब यही प्रोजेक्ट भारत के एनर्जी फ्यूचर के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। और सिर्फ पावर ही नहीं, यह फ्लड कंट्रोल भी करेगा। 1282 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करेगा, जो हर साल ब्रह्मपुत्र के आसपास के रीजन्स को बाढ़ से बचा सकता है। सरकार कह रही है कि अरुणाचल प्रदेश को इससे 12% बिजली मुफ्त मिलेगी। 1% रेवेन्यू लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में जाएगा और 800 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका मतलब है नए स्कूल, नए हॉस्पिटल्स और नए रास्ते भी। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, टूरिज्म बढ़ेगा और पूरी रीजन की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और एक और बात जो कई लोग ओवरलुक करते हैं, ये प्रोजेक्ट भारत के स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दिबांग डैम चाइना के डिस्प्यूटेड बॉर्डर के बिल्कुल करीब बन रहा है। इसका मतलब है ये सिर्फ पावर का प्रोजेक्ट नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल साइन भी है, एक मैसेज कि भारत अपने बॉर्डर पर स्ट्रांग और सेल्फ रिलायंट बन रहा है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की, जिसकी वजह से लोग कंसर्न में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के 1.15 लाख पेड़ काटे जाएंगे, 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड हमेशा के लिए चला जाएगा। क्लाउडेड लियोपर्ड, हॉर्नबिल और मिशमी टाकिन जैसे एंडेंजर्ड प्राणियों का हैबिटेट डिस्टर्ब होगा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा इदू मिशमी ट्राइब पर। जिनके लिए ये जमीन उनकी पहचान है। ये लोग कहते हैं हर पहाड़, हर पेड़ उनका देवता है, उनकी पूजा, उनका संसार इसी जंगल से जुड़ा है। 6,000 से ज्यादा ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा और ये लोग कह रहे हैं कि उनसे ठीक से बात भी नहीं की गई। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स पे ट्रांसपेरेंसी के सवाल, एनजीटी ने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस में डिलेज हुए हैं और एक्टिविस्ट का कहना है कि ये प्रोजेक्ट प्रकृति का बैलेंस हमेशा के लिए बिगाड़ देगा। पर सरकार कह रही है सब कुछ लॉ के तहत हो रहा है। कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन का प्लान रेडी है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव और मॉनिटरिंग प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, डिस्प्लेस लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन पैकेज भी डिजाइन किया गया। तो अब सवाल ये है, क्या हम प्रकृति और परंपरा को सेक्रीफाइस करके विकास कर सकते हैं, या क्या हम एक बेहतर मॉडल डेवलप कर सकते हैं जहां दोनों का बैलेंस हो? दिबांग डैम भारत के लिए सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, एक मॉरल और इकोलॉजिकल डिसीजन भी। एक तरफ है एनर्जी इंडिपेंडेंस, बॉर्डर सेफ्टी, जॉब और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, और दूसरी तरफ है ट्राइबल्स का कल्चरल आइडेंटिटी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और सस्टेनेबल फ्यूचर। ये कहानी आपको दिखाती है कि भारत के डेवलपमेंट का एक रियल फेस क्या हो सकता है, जहां हर डिसीजन के पीछे कहीं ना कहीं एक इमोशनल कॉस्ट होगी। ये कहानी सिर्फ मशीन्स और मेगावाट्स की नहीं है, ये कहानी है लोगों की, प्रकृति की और हमारे विकास के तरीके की। तो आप क्या सोचते हैं, क्या दिबांग प्रोजेक्ट भारत के लिए एक जरूरी कदम है, या क्या इससे हम अपनी प्रकृति और परंपरा को खोने जा रहे हैं? कमेंट्स में लिखो आपका क्या स्टैंड है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये एक नेशनल डिस्कशन है जिसमें हर आवाज इम्पोर्टेंट